हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नितिन गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो कि थ्रोंडाइक ने दी थी। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो मेनली कहाँ यूज़ की जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने में, या फिर जो थोड़े से मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए, या फिर जो एनिमल्स हैं उनको उनकी लर्निंग के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ड ली थ्रोंडाइक ये नाम है जो कि जिन्होंने ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को प्रोपाउंड किसने किया था? एडवर्ड ली थ्रोंडाइक। कहीं नाम इनका एडवर्ड एल थ्रोंडाइक होता है, एडवर्ड ली थ्रोंडाइक इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नाम याद रखना, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। और जो पहले थे स्किनर थे उनको फादर ऑफ ओपेरेंट कंडीशनिंग कहा गया था। इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, तो और 1908 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया था और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये होगी एडवर्ड ली की थोड़ी सी उनके बारे में जाना। इस थ्योरी को बॉन्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, दूसरा नाम क्या है? बॉन्ड साइकोलॉजी। बॉन्ड साइकोलॉजी कह दीजिए, बॉन्ड थ्योरी कह दीजिए। ठीक है, बॉन्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एक तीसरा नाम बताया कनेक्शनिज्म थ्योरी। कनेक्शनिज्म थ्योरी को भी इस नाम दिया, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी नाम दिया गया था। ओके, तो थ्रोंडाइक ने इस थ्योरी को बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक चिकन्स के ऊपर भी किए थे, रैट यानी कि चूहे के ऊपर भी किए थे, और कैट बिल्ली पे भी किए। मगर जो एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो कौन सा था? बिल्ली वाला फेमस हुआ। तो आज हम स्टडी करेंगे बिल्ली वाले एक्सपेरिमेंट को ही। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थ्रोंडाइक ने एक बॉक्स बनाया जिसको पजल बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोंडाइक का बॉक्स भी कह सकते हैं। इस बॉक्स को बनाया। ठीक है, तो इस बॉक्स का एक डोर था जिसका जो लॉक था वो कैसे से खुलता था? जो इस पिंजरे के अंदर, उस बॉक्स के अंदर जो लीवर लगा हुआ था, उस लीवर को प्रेस करने से ये जो लॉक था वो ओपन हो जाता था और डोर खुल जाता था। इस पिंजरे के अंदर उसने एक बिल्ली को रखा जो कि भूखी थी, भूख लगी हुई थी, और पिंजरे के बाहर उसके जो गेट, जो विंडो थी उसके पास उसने रखी एक बाउल में फिश रखी, जो फिश की स्मेल बिल्ली तक पहुंच सके। तो कैट को जैसे भूख लगी थी तो उसने सोचा कि मुझे ये फिश खानी है, तो उसको भूख को मिटाने के लिए बिल्ली ने रैंडम एफर्ट या रैंडम एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी कि वो पिंजरे को जगह जगह नोचने लगी, पैरों के पंजे से मारने लगी, ये जो बार्स लगे हुए थे बार्स को नोचने लगी। ठीक है, तो मगर क्या हुआ, एक बार ऐसा टाइम आया कि उसका गलती से पैर इस लीवर के ऊपर लग गया। जैसे ही पैर इस लीवर के ऊपर लगा तो ये लीवर प्रेस हुआ, ये स्ट्रिंग खिंची, स्ट्रिंग खिंचते ही ये लॉक ओपन हो गया, जिससे कि ये डोर ओपन हो गया। तो बिल्ली क्या, डोर ओपन होते ही बिल्ली ने क्या किया, इस डोर से बाहर आके फिश को खा लिया, जिससे कि उसकी भूख शांत हुई। ठीक है, तो थ्रोंडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्ली को बार बार उस पिंजरे के अंदर ऐसे ही सेम कंडीशन के अंदर डाला। तो क्या उसने क्या नोटिस किया, जैसे जैसे बिल्ली के ट्रायल्स या फिर ट्रायल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज हो रहे हैं कि पहले ट्रायल में उसने 5 मिनट लगाए, दूसरे ट्रायल में उसने 4 मिनट लगाए, तीसरे ट्रायल में 3 मिनट लगाए। ठीक है, उसने बताया इस थ्योरी के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट में उसने नोटिस किया कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का ट्रायल इंक्रीज करते रहते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज होते रहते हैं, हम किसी चीज़ को काम करने के ट्रायल जितने ज़्यादा करते रहते हैं उसी हिसाब से जो हमारे उस काम करने में एरर्स आ रहे थे वो कम होते जाते हैं, जो एरर्स आ रहे थे वो कम होते जाते हैं। क्या बताया, जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज होंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ एरर डिक्रीज होंगे। ठीक है, बताया जैसे जैसे हम जिस काम को करने की कोशिशें इंक्रीज करेंगे कि हमने प्रयत्न कितनी बार किया, वैसे वैसे ही उस काम के अंदर होने वाले जो हमारे एरर्स थे वो उसका नंबर कम होता जाएगा। ओके, थ्रोंडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे किसी भी काम को करने में या किसी भी काम को सीखने के जो पूरा प्रोसेस है उनको 7 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया था। स्टेजेस थी ड्राइव, गोल, ब्लॉक या हर्डल 3, नंबर 4 रैंडम मूवमेंट,
नंबर 5 सक्सेस बाय चांस, नंबर 6 सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, नंबर 7 और लास्ट फिक्सेशन। ओके, अब इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन सी स्टेजेस थी। ड्राइव, सबसे पहले चालक, ड्राइव को हिंदी में कहेंगे चालक। ड्राइव ऐसा काम होता है, ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी भी लर्नर को, किसी भी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करे कि मुझे ये काम करना है। मतलब कि कोई भी काम करने के लिए एक प्रेरणा, अंदर से प्रेरणा आए, या हम कुछ भी एक्टिविटी करने के पहले जो हम अंदर से फीलिंग आती है, उस काम को करने के लिए जो काम आता है वो चालक है। ठीक है, तो ड्राइव। अब पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसके अंदर क्या था, जो बिल्ली की जो हंगर थी, बिल्ली की जो भूख थी, वो बिल्ली के लिए एक ड्राइव का काम किया कि मुझे इस भूख को मिटाने के लिए इस फिश को खाना है। तो ये जो भूख थी, जो अंदर से उसको लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी, वो बिल्ली के एक ड्राइव बना, ड्राइव साबित हुई। नंबर 2 था गोल। गोल, अब गोल क्या होता है, उस ड्राइव को अचीव करने के लिए जो हम गोल्स को डिसाइड करते हैं, छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करते हैं कि ड्राइव को अचीव करना है, ड्राइव को पूरा करना है, तो वो गोल्स हुआ, गोल्स का नाम दिया गया। जैसे अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखेंगे तो गोल क्या था कि बिल्ली ने देखा कि मुझे भूख लगी है, भूख को शांत करने के लिए जो मुझे फिश खानी है, वो गोल बिल्ली के लिए गोल साबित हुई। कि उसका गोल क्या था कि पिंजरे से बाहर निकल के मुझे फिश खानी है, वो उसके लिए गोल हुआ। ठीक है, नंबर 3 ब्लॉक या हर्डल। हर्डल क्या होता है या ब्लॉक क्या होती है, किसी भी लर्नर के या किसी भी पर्सन के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है, उस ड्राइव को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए जो भी हर्डल्स आती है, बाधाएं आती है, या फिर जो भी फैक्टर्स होते हैं चारों तरफ के, जो उसकी चीज़ को अफेक्ट करते हैं, उसके लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, वो ब्लॉक या हर्डल कहलाएंगे यहाँ। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ब्लॉक क्या था, जो पिंजरा था, उस जो बॉक्स था वो बंद था, जो गेट था उसका, वो उसके लिए हर्डल का काम कर रहा था कि जब तक गेट नहीं खुलेगा तो बिल्ली बाहर नहीं आ पाएगी, तो वो ब्लॉक था। ठीक है, फिर 4th पॉइंट बताया रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट होता है अनियमित प्रतिक्रियाएं, मतलब कि रैंडमली कुछ भी काम करना स्टार्ट कर देना अपने गोल को अचीव करने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी करना, कुछ भी मूवमेंट करना स्टार्ट करना। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा कि बिल्ली ने जैसे ही फिश को देखा, फिश खाने के लिए उसने क्या किया, पंजे से वो जगह जगह पंजे से मतलब कि उस बॉक्स को नोचने लगी, जो बार्स, लोहे की बार्स लगी हुई थी उसको नोचने लगी, जगह जगह वो घूम घूम के, उछल उछल के वो काम ढूंढने लगी कि मैं कैसे बाहर निकलूं या फिश को कैसे लूं। ठीक है, ये रैंडम मूवमेंट्स थी उसकी। 5th पॉइंट बताया, 5th पॉइंट क्या बताया, सक्सेस बाय चांस। सक्सेस बाय चांस क्या होती है कि हमने, बिल्ली ने क्या किया, बहुत से एफर्ट किए, बहुत सारे एफर्ट किए, बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स किए। अब उनमें से लास्ट में उसने क्या किया, एक ऐसा मूवमेंट हो गया उसका गलती से या फिर लास्ट में जाके, जिससे कि वो गेट ओपन हो गया, जो बॉक्स का गेट ओपन हो गया। तो सक्सेस बाय चांस हो गया कि उसने जानबूझ के वो काम नहीं किया, बाय चांस उसका पैर उस स्ट्रिंग के ऊपर लगा, जिससे कि एग्जांपल में हमने देखा कि उस स्ट्रिंग के ऊपर बाय चांस पैर लगा और जिससे कि वो डोर ओपन हो गया, जिससे बिल्ली बाहर आके वो फिश को खा सकी। तो वो सक्सेस बाय चांस थी कि वो बाय चांस उसका पैर उसके ऊपर लगा और डोर ओपन हो गया, तो ये सक्सेस बाय चांस हुआ। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, 6th स्टेज बताइए, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट क्या होती है कि हमने उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी मूवमेंट्स किए, जो भी काम किए, रैंडम मूवमेंट्स किए थे, उनमें से जो प्रॉपर हमारे काम आया, उस गोल को अचीव करने के लिए जो मूवमेंट हमारे काम आया, उस मूवमेंट का सिलेक्शन करना। अब जैसे ये जो हमने पहला रैंडम मूवमेंट किया था वो काम नहीं आया, दूसरा काम नहीं आया, तीसरा काम नहीं आया, 4th काम नहीं आया, 5th काम नहीं आया, जो लास्ट था वो हमारे काम आया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन 6 में से लास्ट वाला जो प्रॉपर मूवमेंट था उसको सेलेक्ट किया। अब बिल्ली ने बहुत सारे काम किए कि वो पिंजरे को नोचा, बार्स को नोचा, वो जगह जगह उछली, पंजे लगाए, पंजे मारे उसने। ठीक है, लास्ट में उसका पैर स्ट्रिंग के ऊपर लगा था, तो उसने क्या सिलेक्ट किया कि इस स्ट्रिंग के ऊपर पैर लगने से ये गेट ओपन हुआ, तो वो प्रॉपर ऑफ मतलब कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट हुआ। ठीक है, लास्ट स्टेज बताइए फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होती है, फिक्सेशन होता है कि जो भी हमने मूवमेंट को, प्रॉपर मूवमेंट को सिलेक्ट किया है, उसको रिपीट कर करके अपने दिमाग के अंदर सेट करना, फिक्स करना कि ये काम करने से ऐसा होता है, ये काम कर, ये एक्टिविटी अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये होगा। उसको, इस चीज़ को दिमाग में बिठाना फिक्सेशन होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हमने पहले स्टडी बताया था कि ये जो थ्योरी है वो बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ की जाती है। तो छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं क्या
कि हमने बताया कि उसको एक स्केयर ड्रॉ करना है। क्या करना है? स्केयर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये स्केयर ड्रॉ करना उस बच्चे के लिए क्या हुआ? ड्राइव, कि उसका मेन काम क्या है? ड्राइव क्या है? उसको स्केयर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, अब ये हो गया बच्चे के लिए ड्राइव। अब क्या हुआ? गोल। अब गोल क्या होगा? गोल क्या है? उस स्केयर को बनाने के लिए उसको सबसे पहले तो पेंसिल पकड़नी आनी चाहिए, पेंसिल पकड़नी आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो 4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, उसको मिला के ही स्केयर बनेगा उसका। तो वो उसके लिए गोल हुआ कि मैं पेंसिल कैसे पकड़ूंगा और मैं मतलब कि लाइन ड्रॉ कैसे करूँगा। तो वो उसके लिए हुआ क्या? गोल। ठीक है, ब्लॉक या हर्डल, थर्ड स्टेज होती है ब्लॉक या हर्डल। अब उसके लिए क्या हर्डल थी और क्या ब्लॉक था? कि वो अभी छोटा है, नया नया आया है क्लास में, पहली बार वो पेंसिल पकड़ रहे हैं। तो उसके लिए हर्डल क्या थी? उसका इन्वायरमेंट क्या था? कि मुझे अभी तक पेंसिल पकड़नी नहीं आती, मुझे अभी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती। ये उसके लिए ब्लॉक और हर्डल हुए, मतलब कि उसके जो गोल था उसको अचीव करने के लिए बीच में बाधाएं क्या थी? उसको पेंसिल अभी तक पकड़नी नहीं आती, उसको अभी तक लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती। तो ये ब्लॉक या हर्डल हुए। ठीक है, फोर्थ स्टेज रैंडम मूवमेंट्स। रैंडम मूवमेंट्स क्या हुए? अब रैंडम मूवमेंट्स हुए कि बच्चे ने पेंसिल पकड़ने की कोशिश की, बच्चे ने लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की। कैसे की? पहले ऐसे गई, दूसरी ऐसे गई, तीसरी ऐसे गई, चौथी ऐसे गई, लास्ट जाके उसकी लाइन ड्रॉ हुई। ठीक है, ये सारे के सारे रैंडम मूवमेंट्स थे कि उसने कुछ भी प्रतिक्रिया अनियमित बिना सोचे समझे कुछ काम करना स्टार्ट किया कि मुझे ये गोल अचीव करना है कैसे भी, तो वो उसने रैंडम मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेज है सक्सेस बाय चांस। सक्सेस बाय चांस क्या हुई कि अब जब वो लाइन ड्रॉ करने स्टार्ट कर दी थी तो वो उसने क्या किया? सक्सेस बाय चांस उससे ये लाइन जो थी स्ट्रेट ड्रॉ हो गई थी। ये वाली जो लास्ट वाली लाइन थी वो स्ट्रेट ड्रॉ हो गई। ये बाय चांस हुआ तो उसको सक्सेस मिल गई कि उसने जो गोल सेटअप किया था कि मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो सक्सेस बाय चांस हुआ कि उसको बाय चांस उसने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मोमेंट। सिक्स स्टेज होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मोमेंट। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मोमेंट क्या है? इतने सारे जो उसने रैंडम एफर्ट किए थे, रैंडम मूवमेंट्स किए थे, उसके अंदर से उसने सिलेक्ट किया कि कौन सा मूवमेंट जो काम आया मेरे गोल को अचीव करने के लिए, कौन सा मूवमेंट मेरे काम आया। तो उसने क्या सिलेक्ट किया कि मैंने इतने एफर्ट्स किए थे, उसमें से जो ये लास्ट वाला जो स्टेप था वो मेरे काम आया था, लास्ट वाला जो मूवमेंट था वो मेरे काम आया। तो उसने ये सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ऐसे पेंसिल पकड़नी चाहिए, मुझे ऐसे अपने हाथ को घुमाना चाहिए, या हाथ की मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन जो होगी ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो उसने ये सिलेक्शन किया। ठीक है, और लास्ट स्टेज बताइए फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है? अब बच्चा बार बार में ट्राई कर रहा है कि मुझे ऐसे पेंसिल पकड़नी है, ऐसे मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए। तो वो बार बार में ट्राई कर रहा है, ट्राई करते करते वो उसको अपने दिमाग के अंदर सेट कर रहा है कि मुझे पेंसिल ऐसे पकड़नी है, अपने हाथ की मूवमेंट ऐसे करनी है। तो वो अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को फिक्स कर रहा है। ये होगी उसकी फिक्सेशन की स्टेज। तो इस तरह जैसे ही वो मतलब कि इसे 7 स्टेज को पूरा करता है तो उसके क्या होता है कि जितने उसके ट्रायल इंक्रीज होंगे, जैसे ही ट्रायल के नंबर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उसके एरर के नंबर डिक्रीज होंगे। ओके, समझ आए? ये थी थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थ्रोंडाइक के द्वारा एक बिल्ली के ऊपर, एक रैट के ऊपर और एक चिकन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसने बनाई थी। मगर उनका एक्सपेरिमेंट कैट वाला जो ज़्यादा फेमस हुआ था वो हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे इसने थ्रोंडाइक ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं या फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि हम अपनी अगली वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी, जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस उसमें से भी आ जाते हैं कि ये प्रिंसिपल किस चीज़ से रिलेटेड है, ये प्रिंसिपल किस चीज़ से, मतलब कि वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन उससे प्रिंसिपल्स में से भी आ सकते हैं, जो कि हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी थ्योरी के बेस पे कुछ इसने लॉ ऑफ लर्निंग भी दिए थे, लॉ ऑफ लर्निंग भी दिए थे कि लर्निंग के क्या क्या लॉज हो सकते हैं। ठीक है, वो लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस थ्योरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मतलब कि लर्निंग के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट दिए जो कि हम पार्ट 3 के अंदर हमारी अगली वीडियो, थर्ड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा बताया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का आपको लिंक मिल सके, सब मतलब कि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ठीक है। और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा काम करूं, या फिर और एफर्ट डाल के और मेहनत करके मैं आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊं, अच्छे अच्छे काम करूं। ठीक है। थैंक यू।